हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो। एंड इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको सीए आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज में जनरली पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है आपका इंट्रोडक्शन। ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में आपसे आपका इंट्रोडक्शन तो पूछा ही जाएगा। आपके इंटरव्यूअर आपको कहेंगे गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर आपको कहेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। लेकिन ये तो वो बेसिक सवाल है जिसके लिए हर एक स्टूडेंट प्रिपेयर होकर ही रहता है। बट कुछ इंटरव्यूअर्स इसके बदले एक थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछते हैं और वो कहते हैं, सपोज अगर आपका नाम रुपेश है, वो कहेंगे रुपेश आई हैव गॉन थ्रू योर सीवी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन योर सीवी। यानी आपसे पूछा गया है कि आप अपने बारे में ऐसा कुछ बताइए जो कि आपने आपके इस सीवी में मेंशन नहीं करा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का। सो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप सीवी के अंदर अपना सब कुछ मेंशन ना करें। कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट्स आप नाम ही मेंशन करें तो चलेगा। अपनी स्ट्रेंथ्स जो है वो आप कभी भी अपने सीवी में मेंशन नहीं करना, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं जो कि इस क्वेश्चन का जवाब बनेंगे। अगर उन्होंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट इन योर सीवी, तो आप आपकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि होता है आपके करियर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। आपसे आपके इंटरव्यू पूछ सकते हैं व्हाट आर योर करियर ऑब्जेक्टिव्स, सीए बनने के बाद आगे क्या प्लान्स हैं। नेक्स्ट अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि एक और फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर्स का। एंड वो क्वेश्चन है व्हाई हैव यू चोजन सीए एज अ करियर ऑप्शन। हम सब में से काफी सारे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स का, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स का ड्रीम है उन्हें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देखना। लेकिन ये चीज याद रखना, जब आपसे आपके इंटरव्यूअर ने पूछा है व्हाई हैव यू चोजन सीए एज अ करियर ऑप्शन, तो वो पर्टिकुलरली आपके इंटरेस्ट एरियाज पूछ रहे हैं। आपका इंटरेस्ट टैक्सेशन में है, आपका इंटरेस्ट ऑडिट में है, आपका इंटरेस्ट मर्जर एंड एक्विजिशंस में है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको ये चीज याद रखनी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका जो मर्जी हो, बट जब भी आपके इंटरव्यूअर ये पूछते हैं दैट व्हाई यू हैव चोजन सीए एज अ करियर अपॉर्चुनिटी, तो उस केस में आपको आपके इंटरेस्ट के बारे में बताना है। कौन सी फील्ड में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन सी ऐसी फील्ड है जो कि आपको और ज्यादा अट्रैक्ट करती है सीए को एज अ करियर ऑप्शन चूज करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन होता है आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का। स्ट्रेंथ्स में एक चीज याद रखनी है, काफी लोग एक छोटी सी गलती करते हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कह देते हैं दैट आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। बट ये चीज आपको नहीं बोलनी चाहिए, बिकॉज सीएस जो होते हैं, अगर आप टैक्स की फील्ड में जाओ या फिर अगर आप ऑडिट की फील्ड में भी जाओ, वी नीड टू बी स्मार्ट वर्कर्स मोर देन हार्ड वर्कर्स। सो इसीलिए आपको हार्ड वर्किंग कभी भी अपनी स्ट्रेंथ नहीं बोलनी है, इसके बदले आप पैशनेट, डेडिकेटेड कह सकते हैं। नेक्स्ट फिर बात आती है जब वीकनेस की, तो उसमें ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एक ही घिसा पिटा जवाब देते हैं और वो है परफेक्शनिस्ट का। कहते हैं कि आई एम परफेक्शनिस्ट, जब तक मैं काम पूरा नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं पड़ता। सो आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मैं एफिशिएंट बहुत हूं, एफिशिएंसी पर मेरा मोर फोकस रहता है। लेकिन आपके इंटरव्यूअर को भी पता ही है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इंटरव्यूअर को भी पता है कि मैंने जब इंटरव्यू दिया था तब भी मेरा भी यही मन था, क्या सोचकर ये आंसर दिया था वो भी उन्हें पता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपसे वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स पूछी जाएं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सच है वो ही कहें। क्वेश्चन होता है Why do you want to join our firm? यानी पर्टिकुलरली यहाँ पर इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपने कितनी रिसर्च करी है इस फर्म के बारे में यहाँ पर इंटरव्यू देने आने से पहले। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है why we should hire you। जब भी बात की जाती है why we should hire you, यहाँ पर आपको आपकी स्ट्रेंथ्स बतानी है। इन दोनों क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जब पूछा जाए why we should hire you, तो यहाँ पर आपको आपकी स्ट्रेंथ्स बतानी है। एंड जब पूछा जाए that why do you want to join our firm, तो उस केस में आपको ये बताना है कि आपने फर्म की क्या क्या रिसर्च करी है जिसने आपको अट्रैक्ट करा है, एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट। That's all for this video. Take care of yourselves.